सो हाय बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट्स में लिख के बोला था बीते कुछ दिनों में कि सर इस चैप्टर के ऊपर वीडियो बना दीजिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सो फाइनली वीडियो आ गया है अभी। और यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक 10th क्लास का भी वीडियो मैंने अपने मेन चैनल पे अपलोड किया है। सो अगर तुम्हें बेसिक्स जानना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का तो तुम वो 10th क्लास वाला वीडियो जाके देख सकते हो हमारे मेन चैनल पे। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें। और बाकी आई होप सबको ये चीज तो पता ही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। सो यहाँ पे इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे हम क्लास 11th मैथ्स का जो सिलेबस है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का उसके ऊपर मेन यहाँ पे फोकस करेंगे। जितनी भी चीजें क्लास 11th के सिलेबस में है उतनी चीजों को ही यहाँ पे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये वन शॉट वीडियो रहेगा, मैं कोशिश करूंगा सारे के सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करा दूं। हाँ, हो सकता है कुछ जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट है वो हम पार्ट 2 में आगे शिफ्ट करें, बट कोशिश करूंगा इसको मैं एक ही वीडियो में कवर करने की। अगर वीडियो बहुत लंबा होता है तो इसको हम 2 पार्ट्स पे कर लेंगे, राइट। सो आई होप मैंने क्लियर कर दिया है। इस वीडियो में हम क्लास 11 का मैथ्स का सिलेबस देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। सो अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्लास 11 मैथमेटिक्स का जो टोटल सिलेबस है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कितना पोर्शन है। ये तुम्हारा लेटेस्ट मार्क्स का डिवीजन है, तुम इसको देख सकते हो यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी के ही मैंने मार्क्स लिए। सेक्शन सी मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा बच्चे सॉल्व करते हैं, कुछ बच्चे करते भी हैं, वो भी 15 मार्क्स के आते हैं, बट उसके टॉपिक्स मैंने यहाँ पे नहीं रखे हैं। मेन जो यहाँ पे हमें देखना है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कितने मार्क्स का आता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तुम्हारा सेक्शन ए में बुक 1 में 2 बुक्स में डिवाइड होता है। तुम्हारा एससी बोर्ड का सिलेबस 2 बुक्स चलती हैं। पहली बुक में तुम्हारा अलजेब्रा वाला जो पोर्शन होता है इसके अंदर ही तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आता है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। तो अलजेब्रा जो टोटल है उसका 24 मार्क्स के उसके क्वेश्चंस आते हैं। अब अलजेब्रा के अंदर कितने चैप्टर्स हैं ये यहाँ पे देख लो। जो अलजेब्रा टॉपिक है हमारा उसके अंदर इतने सारे चैप्टर्स हमारे बुक के हैं। एक तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इनइक्वालिटीज है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये पूरा तुम्हारा अलजेब्रा वाले यूनिट के अंदर आता है। बाकी और भी यूनिट्स हैं, बहुत सारे यूनिट्स हैं मैथ्स में। तो यहाँ पे अलजेब्रा तुम्हारा 24 मार्क्स का टोटल होगा, इतना दिमाग में रखो। अब यहाँ पे बात ये आती है, देखो इंडिविजुअल किसी भी चैप्टर के मार्क्स में सिलेबस में नहीं दिए गए कि हाँ इस चैप्टर से इतने मार्क्स का आता है, बट हाँ बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स हम यहाँ पे एक चीज का आइडिया लगा सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कितने मार्क्स के सवाल आते हैं या कितने मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लगभग 4 से 6 मार्क्स तक के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तुम डिवाइड करके देख सकते हो, टोटल 6 चैप्टर्स हैं, 24 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो अगर इक्वली भी हम डिवाइड करें, वैसे इक्वल से थोड़ा सा इससे ज्यादा आ सकते हैं एक आध क्वेश्चन, बट अगर इक्वली भी हम देखें तो कम से कम 4 मार्क्स के सवाल तो आएंगे ही आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर से, और बाकी 6 मार्क्स तक के भी हो सकते हैं। हो सकता है 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिले। और चॉइस वैसी कोई तो होती नहीं है कि तुम्हें नंबर ऑफ क्वेश्चन की चॉइस हो। यहाँ पे इंटरनल चॉइसेस होती हैं, किसी एक क्वेश्चन में 2 ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे सब क्वेश्चन, उसमें तुम्हें और का चॉइस दिया होता है। तो हो सकता है चॉइस में है, हो सकता है ऐसे ही डायरेक्टली क्वेश्चन दे देंगे तुम्हें करना ही करना हो। एक एमसीक्यू उस पे आएगा और उसके अलावा 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक आ सकता है, 3 मार्क्स का आ सकता है, 4 मार्क्स का आ सकता है, कितना भी मार्क्स का आ सकता है। तो चलो अब यहाँ पे बात करते हैं इसके सिलेबस की। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सिलेबस की हम बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ये सारे टॉपिक तुम्हारे क्लास 11th में है। तो बहुत ज्यादा इन डेप्थ हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में नहीं देखेंगे कि फैक्टराइजेशन में तुम्हें यहाँ पे बताऊं, ये सारी चीजें हम नहीं देखेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे पहला चैप्टर का टॉपिक है। अब फॉर्मूला आई होप सबने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, आई होप सबको फॉर्मूला तो आता ही है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के अपॉन में 2 है। ये तुम्हारा होता है रूट्स फाइंड करने का सिंपल सा फॉर्मूला। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब होता क्या है कि कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो शुरुआत में देखने में नहीं लगती कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, लेकिन अगर हम उसको ट्रांसफॉर्म करें, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करें या रैशनलाइज करें, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाती हैं और फिर हम उसके वैल्यूज निकाल सकते हैं। ऐसे भी इक्वेशंस वाले क्वेश्चन हम देखेंगे, ये तुम्हारी सेकंड एक्सरसाइज है। फिर इसके बाद नेचर ऑफ रूट्स आ जाता है, वो तुम्हारी थर्ड एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद तुम्हारा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द गिवन रूट्स, जो अल्फा और बीटा वाले सवाल होते हैं वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं। ये आई थिंक तुम्हारा फोर्थ एक्सरसाइज में है। फिर उसके बाद लास्ट है क्वाड्रेटिक फंक्शंस, यही जो अल्फा बीटा है इसी के ऊपर कुछ क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं जो कि सिमेट्रिक भी होते हैं, वो जब भी आएगा तो मैं बता दूंगा सिमेट्रिक क्या होता है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा के फंक्शंस जो होते हैं उनको सॉल्व करना, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ये सारी चीजें, इतना तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस है क्लास 11 का। फिर से समझ लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला
ठीक है, सिंपल, ये तो बेसिक है, इसके बारे में ज्यादा हमें समझने की जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस में करा दूंगा वैसे। फिर इसके बाद इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, जो इक्वेशंस देखने में क्वाड्रेटिक नहीं लगती हैं बट उनको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसकी एक एक्सरसाइज है। इसके भी ढेर सारे क्वेश्चंस हमने लिए हैं यहाँ पे इस वीडियो में। फिर नेचर ऑफ रूट्स, ये हम हो सकता है अगले पार्ट में देखें अगर ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे तो। फिर उसके अलावा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पहले से बता दूं, और ये मोस्ट प्रोबेबली हम अगले वाले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। आई होप सिलेबस तुम लोग को क्लियर हो गया होगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा ये अल्फा बीटा वाला है, यानी कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और इसके बेसिस पे जो ये फंक्शंस होते हैं इनको सॉल्व करने वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इस चैप्टर में। बिकॉज और सारी चीजें तो तुम कर चुके हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के सवाल क्लास 10th में तुम कर चुके हो, तो जो चीजें क्लास 10th में तुम करके आए हो वो चीजें दोबारा से तुमसे पूछी जाए, इतना मतलब 4 ही मार्क्स के सवाल पूछे जाने हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें आगे के पोर्शन से ही सवाल आने के ज्यादा चांस होते हैं। सो आई होप क्लियर हो गया होगा अभी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में जो स्टार्ट है हमारा वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। अब देखो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये पूछी जाएगी अलग से, बट तुम्हारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज आगे तुम्हें काम आएगी। अब देखो कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है ऑफ डिग्री n, डिग्री का मतलब ये है कि मैक्सिमम पावर अगर उसमें n है, जैसे एक्स स्क्वायर, मैक्सिमम पावर जैसे क्वाड्रेटिक की एक्स स्क्वायर 2 होती है, उसी तरह क्यूबिक इक्वेशंस भी होती हैं जिसमें x की मैक्सिमम पावर 3 होती है। तो ये थ्योरम बस ये कहती है कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है ऑफ डिग्री n, डिग्री n का मतलब मैक्सिमम पावर यहाँ पे n होनी चाहिए, तो उसके एग्जैक्टली n रूट्स होते हैं। मतलब n अगर मैक्सिमम पावर है किसी इक्वेशन की तो उस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डिग्री कितनी होती है, मैक्सिमम पावर होती है 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, 2। अब मान लो क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक के कितने सॉल्यूशंस होंगे, अगर मान लो क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है, डिग्री 3 है, सो इसके 3 सॉल्यूशंस होंगे। अगर x की पावर 4 है मैक्सिमम, इसका इक्वेशन है मतलब मैक्सिमम पावर x की 4 जा रही है इक्वेशन में, तब यहाँ पे इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इट विल हैव 4 सॉल्यूशंस। सिंपल सी बात है, बस इतना ही है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। तो पहला क्वेश्चन हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन इज सॉल्व रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 0। अब देखने में पता चल रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर तुम्हारी एक्स की 2 तक गई है, ठीक है, डिग्री 2 है यहाँ पे। सो इसको सॉल्व करना है। अब सीधी सी बात है, देख के ही पता चल रहा है कि फैक्टराइजेशन से तो सॉल्व होगा नहीं, तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इसको कंपेयर करा लो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा रूट 5, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट रूट 5 है, x का कोफिशिएंट क्या है 1, कुछ नहीं लगा है मतलब 1 है, तो b का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, और जो लास्ट कांस्टेंट है तुम्हारा वो कितना है, वो है रूट 5। तो a b और c का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब बस फॉर्मूला की हेल्प से यहाँ पे x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के अपॉन में 2a। बस इसको सॉल्व कर दो वैल्यूज रख के। माइनस बी तो ये 1 हो जाएगा माइनस का, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, माइनस 4ac, तो 4 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय c, रूट 5 मल्टीप्लाई होके सिर्फ 5 बचेगा, और नीचे a का वैल्यू कितना है रूट 5, तो 2 रूट 5, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा -1 अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस, ये हो जाएगा 4 5 20, तो 1 माइनस 20 ये आ जाएगा माइनस का 90, ये आ जाएगा तुम्हारा अपॉन में 2 रूट 5। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल x की वैल्यूज, एक तुम्हारी प्लस की वैल्यू आ जाएगी, एक तुम्हारी माइनस की वैल्यू आ जाएगी। सो आई होप फॉर्मूला लगा के कैसे ऐसे एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तुम्हें समझ में आ गया होगा। सिंपल सा वार्म अप था एक, ठीक है। चल बढ़ते हैं थोड़ा सा अच्छे सवाल की तरफ। सॉल्व 21x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये सिंपल पिछले वाले सवाल की तरह ही है, तो ये तुम लोग के लिए होमवर्क है, इसको अपने आप से कॉपी पे सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट्स में लिख के बताना, ठीक है। आई होप कर लोगे, सिंपल सा है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ इट इज अ वर्ड प्रॉब्लम, थोड़ा सा 10th का भी रिवाइज हो जाएगा तुम्हें। देखो 2 years ago a man's age was 3 times the square of his son's age। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 साल पहले एक आदमी की उम्र 3 गुना थी द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। तो इसके सन की एज के स्क्वायर का 3 गुना उस आदमी की एज थी कितने साल पहले, 2 साल पहले। तो एज वाले क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, देखो तरीका समझ लो। एज वाले क्वेश्चंस में एक तुम्हारा प्रेजेंट टाइम होता है, तो जो प्रेजेंट टाइम में एक तरफ सन लिख लो और एक तरफ
फादर लिख लो। तो प्रेजेंट टाइम में तुमसे कहा गया है कि सन की कुछ एज होगी, वही तुम्हें फाइंड करनी है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो जब भी प्रेजेंट एज फाइंड करनी हो, प्रेजेंट एज को मान लो x। अब सोच के देखो, 2 साल पहले मैन की एज 3 टाइम्स थी स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। तो यहाँ पे सन की एज 2 साल पहले कितनी होगी? सन की एज 2 साल पहले अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा x माइनस 2, 2 साल पहले सन की एज। और आदमी की एज कह रहा है वॉज 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। सन एज पहले 2 साल पहले थी x माइनस 2, सो फादर की एज हो जाएगी 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, 2 साल पहले। आगे पढ़ते हैं, आगे है इन 3 years टाइम। अब आगे की बात कर रहा है, जब भी कुछ कहेगा नहीं तो मतलब आगे की बात कर रहा है। इन 3 years टाइम हिज एज विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज। अब यहाँ पे 3 साल के बाद इन 3 years टाइम सन की एज कितनी हो जाएगी? 3 साल के बाद सन की एज हो जाएगी x प्लस 3। भाई देखो पीछे हम गए थे 2 साल, आगे आए हैं 3 साल, तो वही चीज है। तो यहाँ पे 3 साल के बाद सन की एज होगी x प्लस 3। अब हमसे कहा गया है इन 3 years टाइम हिज एज, हिज मतलब फादर्स एज, हिज एज फादर्स एज विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज। तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स हिज सन्स एज। तो तुम्हें ये रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब सोचना, फादर की एज 2 साल पहले इतनी थी, फादर की एज 3 साल के बाद इतनी है, इन दोनों एजेस के बीच का गैप कितना है? 2 साल पीछे 3 साल बाद में, तो टोटल 5 साल का तुम्हारा ये गैप है। ठीक, अब इससे इक्वेशन बना लो, क्या हो जाएगा? दिस प्लस 5 इज इक्वल्स टू दिस। 5 साल पहले पापा की एज इतनी थी, इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए, बस बन गया इक्वेशन। ये हो जाएगा 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये फादर की एज थी कितने? प्रेजेंट से 2 साल पहले, प्लस फ्यूचर की एज इतनी दे रखी है 5 साल के बाद, मतलब इस टाइम से 5 साल के बाद, इस टाइम से 5 साल का टोटल गैप है यहां तक का। तो प्लस 5 ये बराबर होना चाहिए 4 टाइम्स x प्लस 3 के। बस बन गया एज का इक्वेशन। इसको सॉल्व कर दो, इक्वेशन बना लो, वहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं अभी। तो यहाँ पे हम होल स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और माइनस 2ab, तो 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4x प्लस 12। आगे ये हो जाएगा तुम्हारा 3x स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये हो जाएगा प्लस 12, और ये हो जाएगा माइनस 12x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 12। अब यहाँ पे जो यहाँ पे कैंसिल हो वो कैंसिल कर दो, तो 12 से इधर का 12 कट जाएगा बस, और 4x को इधर ही ले आओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3x स्क्वायर माइनस 12x, 4x आके इधर माइनस का 4x हो जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये आएगा तुम्हारा माइनस का 16x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा, 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 5। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ABC मान लो और इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा x इज इक्वल्स टू माइनस b, यहाँ पे b तुम्हारा माइनस 16 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 16 स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 6 36, 3 कैरी गया, 6 1 6 9, उसके बाद में 16 1 16, ये तुम्हारा आ जाएगा 256। तो ये हो गया 256 माइनस 4ac, तो 4 3 12 5 60, और डिवाइड में 2a यानी कि 2 3 6। बस इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये आएगा 16 प्लस माइनस 256 माइनस 60, ये आ जाएगा तुम्हारा 196, और डिवाइड में 6 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 16 प्लस माइनस, यहाँ पे 196 का स्क्वायर रूट तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये होता है 14, 14 का स्क्वायर 196 होता है, और डिवाइड बाय 6। इसको सॉल्व कर लो अभी, एक बार प्लस लेके सॉल्व करना, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 14, तो हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 5। एक वैल्यू तो ये आ गया, दूसरे वैल्यू में यहाँ पे माइनस साइन लेंगे तो 16 माइनस 14 ये आ जाएगा तुम्हारा 2, और 6 का वैल्यू है तो 2 डिवाइड बाय 6 से आ जाएगा 1/3 यानी कि 0.33। अब जरा सोच के देखो, यहाँ पे तुम्हें क्या बताना था? तुम्हें एज बतानी थी। अब एज तुम्हारी 0.33 तो हो नहीं सकती, फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकती एज, तो सीधी सी बात है जो होल हमारा नंबर होल वैल्यू आया है यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। सो 5 वाला हमारा आंसर है। सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा द एज इज, आंसर हमारा हो जाएगा
एज ऑफ सन, ये प्रेजेंट एजेस है, ध्यान रखना। द एज ऑफ सन इज इक्वल टू, जो एक्स आया है वो ले लो जो करेक्ट वाला है, और बाकी एज ऑफ फादर उस समय कितना हो जाएगा प्रेजेंट में। ये तुम्हारा सन का एज है, फादर का एज तुम निकाल सकते हो, 2 years अगो मैंस एज वॉज, यहां से तुम रख के निकाल सकते हो। यहाँ पे एक्स का वैल्यू रख दो तो 2 साल पहले फादर की एज निकल आएगी और अभी यहाँ पे निकल आएगी, इस तरह निकाल सकते हो। या फिर यहाँ पे वैल्यू रख के तुम निकाल सकते हो, किसी एक में तुम्हें वैल्यू रखनी पड़ेगी, बिकॉज प्रेजेंट एज फादर की कोई यहाँ पे डिटेल तुम्हें नहीं दे रखी है। यहाँ पे वैल्यू रख दो या यहाँ पे वैल्यू रख दो, आगे वाले में वैल्यू रख सकते हो। यहाँ पे 4x+3 का वैल्यू जरा निकालो, कितना आता है 4x+3, x का वैल्यू यहाँ पे 5 रख दो, ये आ जाएगा तुम्हारा 5+3, ये आएगा 8, तो 8 4 जा 32, यानी कि 3 साल के बाद ये 32 एज है, तो उसमें से 3 माइनस कर दो, फादर की एज प्रेजेंट कितनी आ जाएगी, फादर की प्रेजेंट एज 32 - 3, यानी कि बैक में 4, ये 3 साल बाद की एज है, प्रेजेंट की एज निकालने के लिए इसमें से 3 माइनस कर दो, तो फादर्स एज इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगी तुम्हारी 29 ईयर्स। ओके, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार देख लो इसको, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आई हो या चीज ना समझ में आए तो नीचे कमेंट्स में लेके पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूंगा। राइट, तो चलो इसके बाद बढ़ते हैं आगे भी। सो नेक्स्ट इसके बाद हमारा क्वेश्चन है वो है ये एक नंबर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम है, पढ़ते हैं इसको। एंड मैं सजेस्ट करूंगा कि यहीं पे वीडियो को पॉज करके इसको अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन जब खुद से सॉल्व करोगे तो तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। सो यहाँ पे क्या है देखो, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 9 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 41, टेकिंग वन नंबर एज x, फॉर्म एन इक्वेशन इन x एंड सॉल्व इट टू फाइंड द नंबर्स। ये अब क्लास 10th के लेवल का क्वेश्चन है, बट स्टिल मैं सजेस्ट करूंगा इसको सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आगे क्योंकि अभी टफ क्वेश्चंस आने वाले हैं इसी वीडियो में, तो इसीलिए पहले थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस कर लो, थोड़ा वार्म अप हो जाएगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो सम ऑफ टू नंबर्स जब दिया होता है कुछ ऐसे, तो हम क्या करते हैं, दो नंबर्स मानते हैं, लेट टू नंबर्स बी, लेट द नंबर्स बी, एक हो जाता है x और दूसरा हो जाता है टोटल -x, यानी कि 9 - x। तो एक 9 - x हो गया और एक हमारा x हो गया, ये दो नंबर हमारे हो गए। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 41, ये जो हमें डेटा गिवन है कि दोनों का स्क्वायर करके हमें 41 मिल रहा है, तो ये x का स्क्वायर प्लस 9 - x का स्क्वायर, ये तुमको 41 मिलेगा। ये क्वेश्चन में तुमको यहाँ दे रखा है। आगे देखो, टेकिंग वन नंबर एज x, ये हमने मान लिया, फॉर्म एन इक्वेशन बन गया, एंड सॉल्व इट टू फाइंड द नंबर्स। अब इसको सॉल्व कर लो और नंबर्स फाइंड कर लो। इसको तुम अपने आप सॉल्व कर लेना, इसके आगे का तुम्हारे लिए होमवर्क है, सॉल्व कर लेना और आंसर नीचे कमेंट्स में लिख के बताना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा एक और वर्ड प्रॉब्लम है, ये तुम्हारा कॉस्ट के ऊपर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं इसको। अ पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹175 इफ द पीस वर 4 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर कॉस्ट ₹5 लेस, द कॉस्ट वुड हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड, हाउ लॉन्ग इज द पीस। तो देखो एक चीज होती है, बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में यही दिक्कत होती है कि x कैसे माना जाता है, x किसको माने। तो एक चीज समझ लो, जो भी चीज तुम्हें एंड में फाइंड करनी होती है उसको ही हम x मानते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया, हाउ लॉन्ग इज द पीस, तो लेंथ को x मान लो, लेट द लेंथ बी x, लेंथ किसकी, कपड़े की लेंथ, लेट द लेंथ बी x, तो हमने लंबाई को x मान लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, अ पीस ऑफ क्लॉथ, कुछ उसकी लंबाई होगी, उस पूरे कपड़े का जो टोटल कॉस्ट है वो है ₹175। तो सोच के देखो, एक कपड़ा है, हमें नहीं पता कितने मीटर लंबा है, बट हाँ कुछ लंबाई उसकी है और उसका टोटल कॉस्ट इतना है। तो कपड़ा जो बिकता है कॉस्ट पर मीटर के हिसाब से बिकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे कॉस्ट पर लेंथ, पर यूनिट लेंथ उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। देखो टोटल कॉस्ट दी है 175 की और जो उसकी लेंथ है वो हमने मान ली है x। तो कॉस्ट पर यूनिट लेंथ, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय उस कपड़े की टोटल लेंथ कितनी है, ये आ गया। ठीक है, अब आगे पढ़ो, आगे जो दिया हुआ है वो ध्यान से पढ़ना। इफ कंडीशन जो दिया है, इफ द पीसेस वर 4 मीटर लॉन्गर, अगर वो पीसेस 4 मीटर लॉन्गर होते, यानी कि x + 4 होता, अगर कपड़े की लंबाई x + 4 होती एंड ईच मीटर कॉस्ट ₹5 लेस, और हर पर मीटर की कॉस्ट ₹5 कम होती, हर पर मीटर की, ये कॉस्ट पर लेंथ है, कॉस्ट पर मीटर की लेंथ है, ये कॉस्ट पर मीटर ही समझ लो इसको एक तरह से, एंड ईच मीटर कॉस्ट ₹5 लेस। अच्छा पहले कितनी थी, 175/x, ये थी कॉस्ट पर मीटर, इसमें हम
5 लेस कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कॉस्ट मीटर पहले की थी, इसमें हम 5 रुपीज लेस कर रहे हैं। तो हमसे क्या कह रहा है, इफ द पीसेस वर 4 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर कॉस्ट ₹5 लेस, द कॉस्ट वुड हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड। टोटल कॉस्ट उसकी अनचेंज्ड ही रहती, तो टोटल कॉस्ट उसकी अनचेंज्ड ही रहेगी। बस बन गया इक्वेशन, यही इक्वेशन है यहाँ पे। समझो, कॉस्ट 4 बढ़ा दी, ठीक है, कॉस्ट पर मीटर में से उसकी कॉस्ट 5 रुपए कम हो गई, ठीक है, और जो उसकी टोटल वाली कॉस्ट है वो अनचेंज रही। बस बन गया इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लो, इक्वेशन बना लो, यहां से वैल्यूज निकाल लो। तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लो, या इसको इस साइड ले आओ, ऐसे कर लो, इसको आसानी रहेगी। -5 को इधर ले आओ, ये चीज इधर भेज दो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 175 डिवाइड बाई एक्स माइनस 175 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 5। ये तुम्हारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसको सॉल्व करना आसान है, यहाँ पे 175 ले लो कॉमन, ये आ जाएगा 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, सिंपल क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा नीचे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ऊपर क्या होगा x प्लस 4 माइनस एक्स, एक्स कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 4, और बाहर तुम्हारा 175 है, तो ये 175 इंटू 4 हो जाएगा, और इधर साइड बचेगा 5। इसको 5 से काट लो, ये आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और 5 5 जा 25, 35 आ गया है। बस इसका इक्वेशन बना लो जल्दी से। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इधर ले आओ, 35 इंटू 4 इधर बचेगा, ये आ जाएगा 4 5 जा 20, 2 कैरी गया, 4 3 जा 12, 13 14 140 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 140 इज इक्वल टू 0। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, x की यहाँ से वैल्यूज निकाल लो, सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर लो। चलो सॉल्व कर देता हूँ मैं जल्दी से। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 माइनस 4ac। तो a तो इसमें 1 है, c का ही सिर्फ वैल्यू है, और ये प्लस ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 0 0, 4 4 16, 1 कैरी गया, 4 1 4 5 60, ठीक, और डिवाइड बाई 2a यानी कि 2। ये आ जाएगा -4 प्लस माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे रफ वर्क में। ये हो जाएगा तुम्हारा 560 प्लस 16, ये आ जाएगा 6, और 6 प्लस 1 7, और ये आ जाएगा 5, तो 576। ये किसी का तुम्हारा स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा देख लो, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 2 2 जा 4, 1 ये हो जाएगा 17, 2 8 जा 16 हो गया, और उसके बाद फिर 2 8 जा 16, फिर 2 से काटो इसको, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ये तुम्हारा 12 का होता है, और फिर 12 से कटेगा 12 1, तो सीधे सीधे यहाँ से एक 12 निकला, ऐसे एक 2 निकला, तो 12 2 जा 24, ये तुम्हारा 24 का रूट निकल के आएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 24 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, एक बार तुम प्लस लेके सॉल्व कर सकते हो, तो प्लस जब लोगे तो 24 प्लस का होगा -4, तो बचेगा 20 डिवाइड बाय 2, एक वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा 10, ठीक है। और फिर एक बार माइनस लेके सॉल्व कर दोगे, तो माइनस जब लोगे तो आ जाएगा -4 और -24 आ जाएगा माइनस का 28 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा माइनस का 14। तो एक वैल्यू तुम्हारा आ गया 10, और दूसरा वैल्यू क्या आ गया माइनस का 14। अब सोच के देखना, यहाँ पे तुमने क्या लिया था, लेंथ को x माना था, अब लेंथ तुम्हारी माइनस में तो होगी नहीं, तो माइनस वाला तुम्हारा नंबर नहीं मानोगे, ये 10 वाला जो तुम्हारा है, दिस इज द करेक्ट वैल्यू। सो आंसर कितना आ जाएगा, लेंथ तुम्हारी कितनी निकल के आई, लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज 10 मीटर्स। सो द आंसर इज 10 मीटर। कपड़े की लंबाई कितनी है, 10 मीटर, ये हमारा x का वैल्यू निकल के आ गया। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोगों को समझ में आया होगा। तो चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नाउ अब वर्ड प्रॉब्लम्स और बेसिक जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के बाद में अब हम चैप्टर के एक ऐसे पोर्शन की तरफ आते हैं जो कि है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब ये तुम्हारा वो पार्ट है इस चैप्टर का जहां पे क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा इक्वेशन दे रखा होगा कि जो क्वाड्रेटिक तुम्हें देखने में नहीं लगेगा, या फिर जो क्वाड्रेटिक होगा नहीं, लेकिन जब उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, या फिर उसको स्क्वायर किया जाएगा, या फिर उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके रैशनलाइज किया जाएगा, तब जाके वो तुम्हारा क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर हम उसको सॉल्व करके वहां से वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो अब ये चीज कैसे करते हैं, इसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे गिवन भी है, सम अलजेब्रिक इक्वेशंस व्हिच आर नॉट क्वाड्रेटिक कैन बी रिड्यूस्ड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय सिंप्लीफिकेशन,
स्क्वायरिंग या फिर यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन भी करते हैं, उसके भी क्वेश्चन अभी हम देखेंगे आगे। तो चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये तुम्हारा एक इक्वेशन गिवन है और ये क्वाड्रेटिक तो कहीं से भी देखने में नहीं लग रहा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसी को हम देखते हैं। यहाँ पे तुम्हें गिवन है 1/x+1 + 2/x+2 = 4/x+4। तो सिंपल, ऐसे क्वेश्चंस में देखो ये तो सिंपल है, यहाँ पे हम क्या करेंगे एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन से ये हमारा क्वाड्रेटिक बन जाएगा। बनता है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर बात की बात में देखेंगे, बना के देखते हैं पहले कि बनेगा कि ये क्वाड्रेटिक कि नहीं। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, तुम लोग भी यहाँ पे कॉपी पेन लेके सॉल्व कर सकते हो साथ में। एलसीएम लो, यहाँ पे एलसीएम लेंगे इन दोनों टर्म्स का, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x+1 और x+2, ऊपर क्या हो जाएगा x+2 + 2x+2, इधर साइड 4/x+4। इसको सॉल्व कर लो, इधर साइड ये हो जाएगा, ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करो, पहले x से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा x², फिर प्लस 2x + x, ये हो जाएगा तुम्हारा बीच में 3x, और उसके बाद 1 2 ये हो जाएगा +2, ऊपर क्या होगा 2x + x, ये हो जाएगा तुम्हारा 3x, प्लस 2 + 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, इधर 4 और नीचे x+4। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर लाके इसको इधर लाके, क्या हो जाएगा x+4 इससे मल्टीप्लाई करो, पहले x से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3x² + 4x, फिर उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करो प्लस 12x + 16 = इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4x² + 12x + 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो और सॉल्व कर लो इसको। ये हो जाएगा 4x², इधर 3x² है, इसको इधर लेके आओ, ये बचेगा तुम्हारा एक x²। फिर उसके बाद 12x दोनों तरफ पॉजिटिव है तो ये काट दो, कट जाएगा, बचा सिर्फ 4x को इधर ले आओ, ये आएगा -4x, और नंबर यहाँ पे 16 है, 16 को उधर भेज दो, -16 हो जाएगा, सो +8 - 16 बचेगा तुम्हारा -8, दिस इज इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, x के वैल्यूज निकाल लो यहाँ से, सिंपल है। तो देखो x इज इक्वल टू -b, b तुम्हारा -4 है तो -b हो जाएगा 4 ± √b², 4 का स्क्वायर 16 -4ac, a वैल्यू 1 है, c का वैल्यू -8 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 4 जा 32 डिवाइड बाय 2a, यानी कि 2 रहेगा सिर्फ, तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 ± √16 + 32, 6 2 8 हो जाएगा, और 3 + 1 4, 48 हो गया, और डिवाइड बाय 2 ये आ जाएगा। अच्छा 12 4 जा 48 होता है, 48 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, निकाल के देख लो, इसको तुम ब्रेक डाउन कर लो फैक्टर्स में, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4, फिर उसके बाद 2 से कटेगा, 2 6 जा 12, और उसके बाद ये फिर 3 और 2 ही में जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। अब यहाँ पे देखो 2 मिला और यहाँ पे 2 और 2, इस तरह अंदर √3 बचेगा तुम्हारा, ये है, तो यहाँ पे 2 और 2, एक 2 इसमें से निकलेगा, एक 2 इसमें से निकलेगा, बचा 3, तो ये हो जाएगा 4 ± 2 2 जा 4, अंदर रूट का 3 बचेगा, और नीचे डिवाइड बाय 2, ऊपर 4 और 4 तुम कॉमन ले सकते हो, और इससे 2, या फिर ऐसे कर लो, फ्रैक्शन को 2 स्प्लिट कर लो और 2 दोनों से काट दो, यहाँ पे फ्रैक्शन को स्प्लिट कर देता हूं मैं, यहाँ पे फ्रैक्शन को हम स्प्लिट कर देते हैं 2 में, और यहाँ पे काट दो इसको, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ± ये हो जाएगा 2 √3, ये आ जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा तुम लोग को। देख लो कहीं पे कोई भी दिक्कत लगी हो या कोई भी चीज ना समझ में आए तो पूछ लेना, ये तो सिंपल था। अब इसके बाद आते हैं थोड़ा सा टफ टाइप के क्वेश्चंस पे। अगला टाइप का हमारा क्वेश्चन है जो कि क्वाड्रेटिक देखने में नहीं लग रहा है बट एक क्वाड्रेटिक बन सकता है, तो ये है जहां पे 2 की पावर में x आ जाता है, ऐसे क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मदद से कैसे सॉल्व करते हैं अब इसको समझते हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को ही यहाँ पे हम समझेंगे, ऐसा नहीं है कि 1000 क्वेश्चन हम लगाएंगे यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे गिनती के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, 13 क्वेश्चन है टोटल यहाँ पे इस वीडियो में, और उन क्वेश्चंस की मदद से हम डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मेन टाइप्स को समझाना है कि इस तरह का सवाल जब तुम्हें मिलेगा तो किस तरह से उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो जब भी पावर्स ऑफ x इस तरह 2 की पावर में x आ जाता है तब इसको कैसे सॉल्व करोगे समझना। ऐसे केस में हम क्या करते हैं,
यहाँ पे जैसे पावर लिखा है 2 की पावर x+1, तो हमने एक चीज पढ़ रखी है, जैसे अगर कोई वेरिएबल है x रेज टू द पावर a है मल्टीप्लाई बाय x रेज टू द पावर b है, जब यहाँ पे बेस सेम होता है और पावर्स इस तरह ऊपर लगी हुई होती हैं तो यहाँ पे x की पावर हो जाता है a प्लस बी, ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे जरा समझो, 2 की पावर x+1 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 2 की पावर x है मल्टीप्लाई बाय 2 है, मतलब वही है 2 की पावर x+1 का मतलब यही हो गया। आगे प्लस 4 की पावर x, अब यहां पे थोड़ा ध्यान देना, यहां पे 2 की पावर x था, यहां पे 4 की पावर x है, क्या हम 4 की पावर x को ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और पावर x, बात तो वही है, इज इक्वल टू, इधर 8 लिखा रहने दो, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये देखो जहां जहां भी पावर x है उनको एक जैसा बनाने की कोशिश करो, अगर बन सके तो। ऑब्वियसली क्वेश्चन है तो उसमें बन जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने के लिए दिया गया है। अब यहाँ पे एक चीज कर सकते हो, देखो जब भी ऐसे पावर्स होती हैं मल्टीप्लाई में, 2 और x आपस में मल्टीप्लाई में आ गए हैं अभी, तो तुम पावर अंदर बाहर इस तरह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये हो जाएगा 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस यहाँ पे तुम पावर्स को स्वैप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम 2 की पावर x अंदर ले लो और इसके ऊपर लगा दो 2। जब पावर्स ऊपर मल्टीप्लाई में है तब कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम कोई भी पावर इंटरचेंज कर सकते हो अंदर बाहर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दो टर्म्स हैं और दोनों ही टर्म्स में 2 की पावर x आ रहा है, तो अब इस 2 की पावर x को हम रिप्लेस कर देंगे t से। ठीक है, एक डिफरेंट यहाँ पे वेरिएबल हम लेंगे t, कोई सा भी तुम यहाँ पे ले सकते हो वेरिएबल, मैं t ले लिया, तो यहाँ पे 2 की पावर x जहां जहां है वहां t ले लेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 और 2 की पावर x की जगह t लिख दो। अब t पहले भी लिख सकते थे बट हम कोशिश करते हैं नंबर पहले लिखे और वेरिएबल आगे, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर x की जगह रखेंगे t और t के ऊपर यहाँ लग जाएगा 2 यानी कि t का स्क्वायर। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्या यहाँ पे हम करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे हम x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे हमने 2 की पावर x को t से इंटरचेंज कर दिया और t का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। थोड़ा सा हमने होशियारी की, यहाँ पे t का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और t के वैल्यूज निकालेंगे और फिर इस t के वैल्यू की मदद से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे आगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 2t और 8 भी इधर ले आओ, -8 इज इक्वल टू 0। अब लगाओ फॉर्मूला, तो t इज इक्वल टू माइनस बी, ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस 4ac, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू -8 है, तो 8 4 जा 32 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया, और डिवाइड बाय 2a यानी कि 2, a का वैल्यू 1 है, तो बस इसको सॉल्व कर लो फर्दर, ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस 4 प्लस 32 हो जाएगा 36, चलो लिख देता हूँ मैं 36, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 आगे, ये हो जाएगा -2 प्लस -6 डिवाइड बाय 2। तो बस एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे दो वैल्यूज क्या आएंगी, जब यहाँ पे प्लस का वैल्यू लोगे -2 प्लस 6, तो -2 प्लस 6 करोगे आएगा तुम्हारा 4 डिवाइड बाय 2, वैल्यू कितना आ जाएगा x का, सॉरी t का 2, और दूसरा वैल्यू माइनस का यहाँ पे लेंगे हम, तो -2 -6 कितना आ जाएगा, माइनस का 8, तो माइनस का 8 डिवाइड बाय 2 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 4। तो ये दो वैल्यूज हमारे किसके आ गए, ये t के वैल्यूज आए, x के वैल्यूज नहीं आए। तो बस आगे हम यहाँ पे x के वैल्यू निकाल लेते हैं सिंपल। अब x के वैल्यू निकालने के लिए टू फाइंड x, अब यहाँ पे जो हमने लेट किया था 2 टू द पावर x इज इक्वल टू t, इसको ले लो, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू t, t का वैल्यू कितना, एक बार 2 रख के देखो, एक बार -4 रख के देखो। सो जब 2 रखोगे यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 रखा हमने, तो जब 2 रखोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे रख दिया हमने 2, सो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2। जब किसी भी नंबर की कोई पावर नहीं होती, मतलब पावर कितनी है 1, तो यहाँ से बेस सेम पावर कंपेयर कर लो, x की वैल्यू 1 कितनी निकल के आएगी, 1 निकल आई, एक आंसर आ गया। दूसरा वैल्यू t की वैल्यू -4 रख के देखो, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू -4, ये आ गया। अब यहाँ पे 2 की पावर हम क्या रखें कि -4 आ जाए, सोच के देखना, यहाँ पे अगर हम ऐसा कुछ करें, माइनस बाहर रख दें और इसको कर दें 2 की पावर 2, कर सकते हैं हम, ठीक, क्योंकि माइनस साइन हमें चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये आएगी कि ऐसा कोई केस पॉसिबल नहीं है, तो इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, बिकॉज ये माइनस साइन हम अपने आप से जनरेट नहीं कर सकते, तो इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा।
तो यहां से देयर विल बी नो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन हमें मिलेगा कौन सा, x इज इक्वल टू 1, तो एक ही वैल्यू यहां से हमें मिलेगी रियल वाली। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे टाइप तुम्हें समझना है कि जब भी x तुम्हारा पावर में होगा तो हम उसको कोशिश करेंगे इस तरह से सॉल्व करने का, ठीक है। आई होप समझ गए होगे। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का, ये थोड़ा मैं करूंगा, थोड़ा तुम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। सो मेरा सजेशन ये रहेगा, वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो एक बार एंड इसको एक बार अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर अपने आप से सॉल्व कर ले जाते हो तो और अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा। तो चलो मैं सॉल्व करता हूँ, आई होप सॉल्व कर लिया होगा तुमने एक बार अपने आप से। देखो यहाँ पे है 5 रेज टू द पावर x प्लस 1, तो इसको ब्रेक कर सकते हैं हम 5 टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय 5 से। आगे यहाँ पे है प्लस 5 रेज टू द पावर 2 माइनस x, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 2, और जब पावर माइनस में होती है आगे माइनस x, इसका मतलब है ये डिनोमिनेटर में इस तरह, ठीक है। तो 5 2 माइनस x पावर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 5 का स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में x, पावर माइनस x है मतलब डिनोमिनेटर में आगे आ जाएगी वो। और इस तरफ क्या है 5 का क्यूब प्लस 1, यानी कि 5 का क्यूब कर लो, ये आ जाएगा 125 प्लस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पे तुम्हें 5 टू द पावर x जो दिख रहा है इसको लेट कर लो, लेट 5 रेज टू द पावर x बी टी, रिप्लेस कर दो, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा 5t प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाय t इज इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा 126। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो और t को भेज दो इधर, फिर नीचे जो आएगा ये हो जाएगा तुम्हारा 5t स्क्वायर प्लस 25, t को भेज देंगे इस साइड, ये हो जाएगा 126t। इसको सॉल्व करेंगे और ये हो जाएगा 5t स्क्वायर, इसको इधर ले आओ 126t माइनस 25 सॉरी प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे t का वैल्यू निकाल लो, फॉर्मूला लगाएंगे t इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस b, यहाँ पे 126 ऑलरेडी माइनस का है तो ये हो जाएगा 126 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। अब 126 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा तो यहाँ पे रफर में निकाल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये हो जाएगा 126 का स्क्वायर, 6 6 36, 3 आया, 6 2 12, 12 प्लस 3 15, 1 कैरी गया, 6 1 6 7, ये हो जाएगा 126 2 6 12, 1 कैरी गया, 2 2 4 5, 2 1 2, और उसके बाद 2 क्रॉस लगे, ये हो जाएगा 126। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 6 5 2 7, ये आ जाएगा तुम्हारा 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 6 ये आ जाएगा 18, 1 कैरी गया, 2 2 4 5, 15876, 15876 माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25 5 जा 125 और 125 4 जा कितना आ जाएगा, 125 4 जा आ जाएगा 5 4 जा 22, 4 2 जा 8, 9 10 1, और उसके बाद 4 1 जा 4 5, ये आ जाएगा तुम्हारा 500, और प्लस का ही रहेगा, मतलब यहाँ पे बीच में माइनस ही रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2 5 जा 10, ये आ गया t का वैल्यू। अब इसको निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, ये आ जाएगा 126 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको तुम सॉल्व कर लोगे तो इसमें माइनस 500 करोगे, कितना आएगा, ये आएगा 15, ये आ जाएगा 376, ये किसी का आई थिंक स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट तुम लोग निकालो जल्दी से, देखो कितना आता है, ये नीचे आ जाएगा 10। अब यहाँ पे अगर 15376 का तुम लोग स्क्वायर रूट निकालोगे, फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हो या फिर कैलकुलेटर की मदद से भी निकाल सकते हो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 124, तो ये हो जाएगा 126 प्लस माइनस 124 डिवाइड बाय नीचे है 10, तो एक बार प्लस का वैल्यू रख दो, एक बार माइनस का वैल्यू रख दो, प्लस रखोगे ये आ जाएगा तुम्हारा 126 प्लस 124 डिवाइड बाय 10, तो प्लस करोगे कितना आएगा 126 प्लस 124, ये आ जाएगा तुम्हारा 6 4 10, एक यहाँ पे कैरी गया, 2 2 4 1 5, 250, और 250 डिवाइड बाय 10 0 0 कट जाएगा, आ जाएगा 25। जो दूसरा वैल्यू आएगा माइनस करके 126 माइनस 124, ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 10, तो 2 डिवाइड बाय 10 ये आ जाएगा तुम्हारा 0. तो यहाँ पे हमसे क्या कहा गया था, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो यहाँ पे ये दो वैल्यूज हमारे पास में आए हैं, इसको 0.2 ले सकते हो, 1/5 भी ले सकते हो, राइट। ये आएगा तुम्हारा 2/10 आएगा, तो 1/5 आ गया। ये दो वैल्यूज किसके हैं, ये t की वैल्यूज आई हैं, x की नहीं आई है, ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे x की वैल्यूज कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पे निकालते हैं, ये साइड का रफर हटा देता हूँ मैं। देखो तो यहाँ पे
अभी x की वैल्यू हम निकालेंगे, ये हो जाएगा फॉर x। तो एक बार जब t का वैल्यू हम यहाँ पे 25 रखते हैं, फॉर t इज इक्वल टू 25, क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे था लेट 5 टू द पावर x इज इक्वल टू t, तो ये है 5 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 25, t का वैल्यू 25 रख दिया, क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंपेयर कर लो, 5 टू द पावर x इज इक्वल 25 की जगह 5 का स्क्वायर रख दो, तो पावर्स कंपेयर कर लो, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ गया यहाँ से। और दूसरा क्या होगा, t का वैल्यू सेकेंड वैल्यू हमारा आया है 1/5, सो t का वैल्यू 1/5 एक बार रखेंगे, एक और x का वैल्यू आएगा, तो इसको निकाल लो, ये आ जाएगा तुम्हारा 5 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 1/5। तो यहाँ पे 1/5 क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर x इज इक्वल टू, अगर तुम 5 को ऊपर ले आओ तो 5 की पावर हो जाएगी माइनस की 1, ये होता है, अगर किसी यहाँ पे 5 की पावर 1 थी, इसको अगर हम ऊपर लाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी, तो यहाँ पे बाय कंपेयरिंग पावर्स तुम्हें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1। तो x की दो वैल्यूज आई, एक आ गई -1 और दूसरी आ गई यहाँ पे 2। सो आई होप ये वाला सॉल्यूशन भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, एक बार इसको देख लो, कहीं पे कोई भी डाउट तो तुम नीचे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो। चलो अभी इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है ये, अगले टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे तुम्हारे मल्टीपल ब्रैकेट्स में बेसिकली फैक्टर्स दिए हुए हैं एक तरह से, तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाता है, जहां पे मल्टीपल चार फैक्टर्स इस तरह दिए होंगे और इक्वल टू समथिंग, उधर जीरो भी नहीं है, अगर वहां पे इक्वल टू जीरो होता तब तो डायरेक्ट हम यहाँ पे रूट्स बता सकते थे, बट ऐसा नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, समझो ध्यान से। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम पेयरिंग कर लेते हैं। और सबसे पहले तो यहाँ पे एक काम हम करेंगे कि जो यहाँ पे ये तुम्हें 2x दिख रहा है, इसको x बनाओ और इस 2x को x बनाओ, यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c इस फॉर्म में होने चाहिए। पहला स्टेप तुम्हें ये करना है। तो पहला काम यहाँ पे हम ये करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर दो इसको, और या 2 से डिवाइड क्यों करोगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ से 2 निकल जाएगा और 3 के नीचे 2 आ जाएगा, इसमें से 2 कॉमन लोगे तो यहाँ से 2 निकल जाएगा और 5 के नीचे 2 लग जाएगा। इतना काम पहले करो, ये आ जाएगा देखो x प्लस 1, आगे आया यहाँ पे x प्लस 3/2, यहाँ पे आएगा x प्लस 5/2, हमने 2 कॉमन लिया दोनों में से, यहाँ से भी 2 कॉमन, यहाँ से भी 2 कॉमन, और यहाँ बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 945। अब जो यहाँ से तुमने 2 कॉमन लिया, एक इस ब्रैकेट से एक इस ब्रैकेट से, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और वो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में बाहर लग जाएगा। सो आई होप ये वाला स्टेप समझ में आया होगा तुम लोग को। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c और x प्लस d के फॉर्म में एक्सप्रेशन को बना रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि 2x था इसलिए हमने इसको इंटरचेंज किया। चल अब इसको आगे देखो, यहाँ पे अब हमारा टास्क क्या होता है कि हम ए बी सी डी, यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स हमें गिवन है, बेसिकली x के साथ में जो नंबर यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे हमें ऐसे इनको पेयर करना है कि ये दोनों ऐड करके दूसरे दो फैक्टर्स के सम के बराबर हो। जैसे मान लो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर तुम इसको देखो तो ये कितना है 1.5 है, ये कितना है 2.5 है, तो इन दोनों को ऐड अगर करोगे 3/2 प्लस 5/2 तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 8, 8/2 4 आ जाएगा, और इसको 3 प्लस 1 करोगे तो ये तुम्हारा 4 आ जाएगा। तो ये वाला 1 प्लस 3 4 आ रहा है, और इन दोनों यहाँ पे फैक्टर्स को अगर ऐड किया जाए तो ये 4 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इनकी पेयरिंग कर सकते हैं इस तरह, 4 बाहर लिखा रहने दो, ये हो जाएगा x प्लस 1, और इसके साथ में ये वाला फैक्टर ले आओ x प्लस 3। अभी समझ जाओगे ये क्यों कर रहे हैं, ये वाला ब्रैकेट बंद कर दो, दूसरे ब्रैकेट में ये हो जाएगा x प्लस 3/2 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 945। ये हो गया। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो मैंने पेयरिंग कर लिया यहाँ पे, जिन फैक्टर्स का सम एक बराबर आ रहा हो, इन दो फैक्टर्स का सम 4 आएगा, इन दो फैक्टर्स का सम भी 4 आएगा, तो इस तरह से हमने इनको पेयर कर लिया। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, बस दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके ओपन कर दो, ये हो जाएगा देखो x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 1x, तो हो जाएगा प्लस 4x और 1 3, ये हो जाएगा 3। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर, बीच में ये आ जाएगा तुम्हारा 3x 5/2x हो जाएगा, और यहाँ पे 3/2x हो जाएगा। सो 5/2x प्लस 3/2x सॉल्व कर लेना, ये कितना आ जाएगा 5/2x प्लस 3/2x, ये आ जाएगा तुम्हारा 8/2x यानी कि 4x।
बीच का टर्म 4x आ जाएगा, और लास्ट तुम्हारा 3/2 इंटू 5/2, ये हो जाएगा 5 3 = 15 और नीचे 2 2 = 4, तो ये आ जाएगा 15/4, ये आ गया इज इक्वल टू 945। आई होप समझ में आ गया होगा इतना। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि जो दोनों यहाँ पे टर्म्स हमारे बने हैं इसमें x² + 4x x² + 4x ये कॉमन है। तो अब हमारा जो अगला स्टेप होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट x + 4x बी टी, इसको लेट कर लेंगे t। तो यहाँ पे जितने तुम्हें स्क्वायर दिख रहे हैं वो गायब हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक ही हमारा स्क्वायर बचेगा t का स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे x² + 4x की जगह हम ले लेंगे t और आगे है 3, फिर यहाँ पे x² + 4x की जगह हमने ले लिया t प्लस यहाँ पे है 15/4, बस इज इक्वल टू 945, ये आ गया। सो अब यहाँ के आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है ये 4, इसको तुम इधर डिवाइड में भेज सकते हो और चाहो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दो, या यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो तुम, जैसा तुम्हारा सॉल्व करने का मन करे सॉल्व करो साथ साथ। ये हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 नीचे और ये हो जाएगा t + 4t प्लस एलसीएम में 15, और इधर साइड आ जाएगा 945 / 4, ये वाला 4 इधर डिवाइड में ले आए हैं। अब यहाँ पे हमने क्योंकि एलसीएम लिया तो 4 पूरे के डिवाइड में आ गया, ये 4 और ये 4 कट जाएगा, सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा t + 3 और 4t + 15, इसको सिंप्लीफाई कर लो, t + 3 4t + 15 इज इक्वल टू 945। इसको आगे लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। t + 3 4t + 15, t + 3 4t + 15 इज इक्वल टू 945। ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो इसको, ये t से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4t² प्लस 15t, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 4 = 12 प्लस 12t प्लस 15 3 = 45 इज इक्वल टू 945। तो ये आ जाएगा 4t² प्लस 15 प्लस 12, ये हो जाएगा तुम्हारा 27t, और 45 945 को इधर ले आओ, माइनस का 945 हो जाएगा, 45 इसमें से मतलब हट जाएगा, और ये बचेगा तुम्हारा माइनस का 900 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x का वैल्यू तुम्हें निकालना है, मतलब t का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे लगा दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, t इज इक्वल टू हो जाएगा -b, तो आ जाएगा -27, b का वैल्यू 27 है, प्लस माइनस अंडर रूट 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर कर लो, 27 का स्क्वायर 7 7 = 49, 4 कैरी गया, 7 2 = 14, 14 प्लस 4 18, 7 2 = 14, 1 कैरी गया, 2 2 = 4 5, तो ये आ जाएगा 9, 8 प्लस 4 12, 1 कैरी गया, ये हो जाएगा 5 प्लस 2 7 729, तो ये आ जाएगा 729 माइनस 4ac, तो ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा 4 4 = 16 और 16 9 ज़ा, ये आ जाएगा तुम्हारा 9 6 = 54, 5 कैरी गया, 9 1 = 9, 9 5 14, 144 और उसके बाद 2 0, और पूरे के डिवाइड में यहाँ पे प्लस हो जाएगा ये एक्चुअली, बिकॉज यहाँ पे माइनस था, और पूरे के डिवाइड में 2a यानी कि 2 4 = 8। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा -27 प्लस माइनस 729, इसमें प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9 2, उसके बाद में यहाँ पे 7 + 4 11 हो जाता है, ये हो जाएगा 5 1, ये भी तुम्हारा किसी का स्क्वायर रूट होगा, देख लेना इसको सॉल्व करके। इसको अगर तुम फैक्टराइज करोगे देख लेना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 123, तो ये आएगा तुम्हारा -127 -27 प्लस माइनस 123 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक बार प्लस कर लो और एक बार माइनस का वैल्यू ले लो, तो जब प्लस करोगे तो कितना आएगा, देखो 123 माइनस 27, बिकॉज ये प्लस का लोगे तो ये माइनस होगा, इसमें से -27 कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे 1 कैरी गया, 13 13 - 7 6 आएगा, ये बचा तुम्हारा 11 11 - 2, ये आ जाएगा 9, तो 96 आ गया, ये 96 डिवाइड बाय 8, और ये आएगा तुम्हारा इज इक्वल टू 8 1 = 8 8 2 = 16, 12 आ गया। तो एक वैल्यू 12 आ गया, और जब माइनस का वैल्यू लोगे यहाँ पे तो कितना आएगा, माइनस का वैल्यू लेके सॉल्व करोगे, एक वैल्यू तो ये हो गया t इज इक्वल टू 12, दूसरा वैल्यू -27 माइनस 123 डिवाइड बाई 8 जब करोगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, 123 माइनस 27, तो ये आ जाएगा 7 3 10 1, ये हो जाएगा 2 2 4 1 5, और उसके बाद में 1 150 आ गया ये, तो 150 डिवाइड बाई 8
पूरा कटेगा नहीं है, 2 से काट दो, ये आ जाएगा 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10, 2 से काटोगे ये 75/4 आ जाएगा और ये माइनस का आएगा तुम्हारा, तो -75/4। ये दो वैल्यूज किसके है, ये आ गए हमारे टी के वैल्यूज, -75/4 और दूसरा एक वैल्यू आ गया 12। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यू पुट करके हम फाइनल अपना x का वैल्यू निकाल लेंगे। x हमारा क्या था, x को हमने माना था x + 4x bt, x + 4x bt। तो यहाँ पे एक बार हम इसको 12 रखेंगे t का वैल्यू, एक बार ये रखेंगे, तो चलो निकालते हैं। x + 4x = t, तो एक बार जरा t का वैल्यू 12 रख दो और एक बार 75/4 माइनस का, एक बार t का वैल्यू 12 रखो, x का वैल्यू देखो क्या आता है, ये आ जाएगा x + 4x = और ये x² होगा, x² + 4x, यहाँ पे x² + 4x, ये आ जाएगा हमारा 12, तो इससे निकाल लो, ये आएगा x² + 4x - 12 = 0। तो इसको जरा सॉल्व करो, देखो x के क्या वैल्यूज आते हैं, ये हो जाएगा x, अब यहाँ पे भी इस एक वैल्यू को रख के x के दो वैल्यूज आएंगे और जो t का दूसरा वैल्यू आया है वो रखेंगे तब भी x के दो वैल्यूज आएंगे, तो टोटल यहाँ पे 4 आंसर हमारे निकल के आएंगे। तो निकालो, यहाँ पे क्या आएगा, x = -b यानी कि -4 ± और हर बार हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा के निकालेंगे, √b² यानी कि 4 4 16 -4ac, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 है और ये c तुम्हारा माइनस का 12 है तो प्लस हो जाएगा 12 4 48 और डिवाइड बाय 2a यानी कि 2 1 2। सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा -4 ± 16 + 48 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 6 14, 1 कैरी गया, 4 + 1 5 और 6 64 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 8, तो -4 ± 8 डिवाइड बाय 2, एक बार प्लस कर लो तो -4 + 8 होगा, ये तुम्हारा 4 आएगा, 4/2 2 आ गया, और दूसरा वैल्यू -4 - 8 आ जाएगा -12/2 यानी कि -6, तो -2 -6 ये दो वैल्यूज है और दूसरा वैल्यू हमारा कितना आया था, वो आया था -75/4, तो इसको भी रख दो, इसको रख के दो दूसरे वैल्यूज आएंगे, निकाल लेते हैं। दूसरा वैल्यू है -75/4, -75/4, तो अगेन इसको रख के x की वैल्यू हम निकालेंगे, ये हो जाएगा x² + 4x = -75/4, ये आ गया, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा x² + 4x माइनस ये प्लस हो जाएगा 75/4 = 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए ये हो जाएगा -b यानी कि -4 प्लस माइनस √b² यानी कि 16 - 4ac, तो 4 × 75/4 करोगे, 4 4 कट जाएगा, ये बचेगा 75 और पूरे के डिवाइड में 2a यानी कि 2 आएगा सिर्फ, यानी कि सिर्फ 2 आएगा, = ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस 16 - 75 में से 16 घटा लो, ये आ जाएगा तुम्हारा 9 और उसके बाद ये बचा 6, तो 6 - 1 5 59 आ गया, ये आ जाएगा तुम्हारा -59, ये आ जाएगा -59 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से निकल के आएगा -4 प्लस माइनस, यहाँ पे तुम -59 देख रहे हो तो तुम इसको ऐसे भी ले सकते हो, √59 और यहाँ पे i लगा दो और पूरे के डिवाइड में 2, तो ये तुम्हारा x के दो वैल्यूज आएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो एक तो ये x की वैल्यू आ गए x = 2, -6, एक ये वैल्यू आ गए दो और दूसरे ये वैल्यूज आ गए, तो यहाँ पे 4 वैल्यूज टोटल हमारे निकल के आएंगे। क्यों? बिकॉज हमने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल में जो हमारी डिग्री होती है, जैसे यहाँ पे देखो x की मैक्सिमम पावर कितनी जाएगी, सारे यहाँ पे अगर ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई किए जाएंगे तो मैक्सिमम पावर 4 जाएगी, तो यहाँ पे 4 वैल्यूज हमारी टोटल निकल के आई हैं। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन ऐसे क्वेश्चन इसी तरह किए जाते हैं। सो आई होप समझ में आ गया होगा ये सवाल भी। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सो अगला हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अब ये इक्वेशन है, अगेन ये भी तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा नहीं लग रहा है, ऐसे इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको समझते हैं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे है x/1 - x और इस जगह पे है 1 - x/x, तो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स मिलते जुलते हैं, बस एक टर्म दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं लेट x/1 - x इज इक्वल टू या b t, इसको हम t के बराबर मान लेते हैं और इसको तुम रूट में भी ले सकते हो,
रूट एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, आसान पड़ेगा तुम्हें। तो यहाँ पे रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स को हमने मान लिया टी। अब देखो, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस जगह पे हम ले सकते हैं, ये हो गया पूरा टी प्लस, और यहाँ पे अगर तुम इसको सोच के देखो तो ये क्या है, टी का रेसिप्रोकल ही तो है, ये 1 अपॉन अगर तुम कर लोगे तो ये नीचे आ जाएगा पूरा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 13/6। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करो, एलसीएम लो इधर, तो ये आ जाएगा टी, यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 13/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 6t स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 13t। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 6t स्क्वायर माइनस 13t, बीच में लगेगा माइनस 13t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जरा t का वैल्यू निकालो, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, यहाँ पे t b ऑलरेडी माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 13, बीच में हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4ac, यहाँ पे है 6 6 36, 36 4 जा करोगे तो 6 4 जा 24, 2 कैरी गया और ये हो जाएगा तुम्हारा 4 3 जा 12, 13 14, 144 आ जाएगा और पूरे के डिवाइड में हो जाएगा 2 6 जा 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 13 प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा रूट के अंदर 169 माइनस 144, ये आ जाएगा तुम्हारा 25 और पूरे के डिवाइड में 12। ठीक, तो यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करो, ये आएगा 13 प्लस माइनस रूट 25 हो जाएगा 5 और पूरे के डिवाइड में 12, तो ये आएगा तुम्हारा 13, एक बार प्लस का वैल्यू रख दो, 13 प्लस 5 ये आ जाएगा 18 और 18 डिवाइड बाई 12 करोगे कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18 2 जा 12, तो 3/2 एक वैल्यू आ गया और दूसरा वैल्यू क्या आएगा, 13 माइनस 5 कर लो, 13 माइनस 5 करोगे ये आ जाएगा तुम्हारा 8/12, 8/12 में 4 से कटेगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 और 4 3 जा 12, 2/3। तो एक आ गया 3/2, एक आ गई वैल्यू 2/3। ये दो वैल्यूज हमें यहाँ पे निकल के हैं किसकी, टी की। तो ये टी की वैल्यूज हैं, ध्यान रखना, ये एक्स की वैल्यू नहीं है। नाउ इसके बाद में अब हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो एक बार टी का वैल्यू 3/2 रखो, एक बार टी का वैल्यू 3/2 रखो और इससे x का वैल्यू निकालो, ये चीज जो तुमने x माना है इसका वैल्यू निकालो, यहां से क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा अंडर रूट x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी का स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर यानी कि 9/4। टी का स्क्वायर किया मैंने, ध्यान रखना, बिकॉज स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया तो रूट हट गया। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 9 माइनस 9x, 9 इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 4 13 इज इक्वल टू 9, तो 13x इज इक्वल टू 9 आ गया, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9/13। तो एक वैल्यू ये निकल के आ गया यहाँ से, और दूसरा t का वैल्यू यहाँ पे 2/3 भी रखेंगे हम, उससे भी निकाल लेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो अगला वैल्यू 2/3 रखोगे, यहां से वैल्यू निकालोगे, क्या आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा इससे x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी का स्क्वायर हो जाएगा, t तुम्हारा कितना है, t तुमने रखा है 2/3, तो ये हो जाएगा 4/9। यहां से वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 9x इज इक्वल टू 4 माइनस 4x, 4x इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा इसमें, ये आ जाएगा 13x इज इक्वल टू 4 और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/13। तो x का वैल्यू आ गया एक तुम्हारा 9/13 और जो सेकंड वैल्यू x का आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 4/13। तो ये दो तुम्हारे x के वैल्यूज या फिर आंसर हो जाएंगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन हो जाएंगे। सो आई होप ऐसे क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल कई बार पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन किस तरह किए जाते हैं। तो बहुत ही इजी है, इसको बस एक बार समझ लो, कभी भी दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चंस को लगाने में। तो फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ये हमसे कहा गया है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे रूट्स कैसे निकालेंगे इसके, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम मान सकते हैं लेट x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, और ये चीज होती जा रही है कहां तक, इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पे जरा स्क्वायरिंग बोथ साइड करो एक बार, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया हमने तो इधर तो हो गया x का स्क्वायर इज इक्वल टू
इधर जो सबसे ऊपर वाला तुम्हारा स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा, 3 खुल जाएगा, एक 3 खुल गया, बाकी तुम्हारे ब्रैकेट सारे लगे रहेंगे। इस तरह बाकी सारे यहाँ पे अंडर रूट्स लगे रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है √3, फिर उसके अंदर एक √3, फिर उसके अंदर एक √3 इनफाइनाइट तक, ये चीज क्या है? ये शुरुआत में हमने x मानी है, तो क्या इतने की जगह ये जो ये बचा हुआ है इनफाइनाइट तक, क्योंकि इनफाइनाइट में से एक अगर निकाल भी लोगे तो इनफाइनाइट तक का ये जो बच रहा है ये x ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ इसमें। इनफाइनाइट का मतलब ही यही है कि उसमें से तुम एक अगर निकाल भी लेते हो तो इनफाइनाइट इतना बड़ा वैल्यू है कि इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज क्या है? ये तुमने जो x माना है वही तो है ये, तो यहाँ पे जरा x रख दो, इतना कर लो, x² = 3 + x, बस काम हो गया हमारा। अब यहाँ पे इसका इक्वेशन बना लो, ये हो जाएगा x² - x - 3 = 0। बस अब यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, x = -b, b का वैल्यू -1 है तो ये हो जाएगा प्लस का 1 प्लस माइनस √b², 1 का स्क्वायर हो गया, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, -4ac, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 = 12 और पूरे के डिवाइड में 2a यानी कि 2। तो क्या आ जाएगा सॉल्व होके? ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस √1 + 12, ये आ जाएगा 13 और पूरे के डिवाइड में 2। सो बस यही वैल्यू आ जाएगा, x = फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा x = 1 प्लस माइनस √13 और पूरे के डिवाइड में 2। सो बस यही हमारे क्वेश्चन का यहाँ पे रूट हो जाएगा। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। जब भी इस तरह इनफाइनाइट टाइप का क्वेश्चन हो तो हमेशा कोशिश करना उसको x के बराबर मान लेना, स्क्वायर कर लेना, एक यहाँ पे टर्म तुम्हारा बाहर आ जाएगा, उसके बाद जो बचा हुआ है यहाँ पे इनफाइनाइट तक का टर्म होगा, इसको वापस से x रख दोगे, तुम्हारा इक्वेशन वहीं पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टाइप का हमारा जो क्वेश्चन है वो है कुछ इस तरह का, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, जहां पे 2 अंडर रूट्स के अंदर पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। एंड मैं सजेस्ट करूंगा वीडियो को यहीं पे पॉज करके एक बार इसको कोशिश करो अपने आप से सॉल्व करने का। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, बट कोशिश करो, देखो इसका क्या वैल्यू निकल के आता है। आई होप तुम लोगों ने सॉल्व करने का कोशिश किया होगा, तब यहाँ पे आगे देख रहे होगे। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक स्क्वायर रूट वाले टर्म को दूसरी तरफ भेज के इस पूरे को होल स्क्वायर कर सकते हैं, ये काम हम कर सकते हैं। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पे हो जाएगा √3x² - 4x + 34 और इज इक्वल टू, इसको हम भेज देंगे दूसरे साइड, √3x² - 4x - 11 + 5। अब यहाँ पे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स देखो क्या आता है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, इधर से रूट हट जाएगा, इधर और कुछ है नहीं तो सिंपल रूट हटेगा यहाँ पे, तो इधर आ जाएगा 3x², जो भी अंदर के टर्म्स है सीधे सीधे वही बाहर एक्सपोज हो जाएंगे, ये आ गया, इज इक्वल टू इधर साइड क्योंकि 2 टर्म्स हैं तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या होगा, पहले a का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर फिर 2ab, तो ये हो जाएगा 3x² - 4x - 11, पहले इसका होल स्क्वायर हुआ तो इसका अंडर रूट हट गया, प्लस 5 का स्क्वायर किया तो ये 25 हो गया, प्लस है बीच में तो प्लस 2ab, तो 2 5 हो जाएगा 10, और यहाँ पे b क्या है, b तुम्हारा मतलब a क्या है, ये है b, तो ये हो गया 2 5 10 हो गया, ये बचा √3x² - 4x - 11, ये है। तो अब देखो जो जो चीजें दोनों तरफ कट रही हैं उनको कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पे 3x² ये कटेगा, -4x ये कटेगा, और सारे नंबर्स को एक तरफ ले आओ, देखो क्या बचता है, इधर है 34, यहाँ पे -11 + 25 कितना हो जाएगा, ये -11 + 25 ये करोगे यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये बचेगा तुम्हारे पास में 14, तो 34 और ये तुम्हारा प्लस का 14 है, इधर लेके आओगे माइनस का 14 हो जाएगा, 34 में से -14 करोगे ये बचेगा तुम्हारा 20, सो 20 इज इक्वल टू, ये बच रहा है 10 √3x² - 4x - 11, तो यहाँ पे 20 और 10 ये 0 0 कट जाएगा, इधर 2 बचेगा। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर से करो,
स्क्वायरिंग बोथ साइड, ताकि ये वाला स्क्वायर रूट भी हट जाए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, ये रूट भी हट जाएगा, इधर 2 का स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, ये रूट हटा, इधर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 11, बस इधर रूट हट जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो फाइनली ये आ गया। अभी 4 को भी इधर ले आओ, क्या बन जाएगा ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 11 है, ये 4 भी इधर आके माइनस 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया हमारा x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, सिंपल क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, x इज इक्वल्स टू माइनस बी तुम्हारा ऑलरेडी माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा माइनस 4ac, तो 15 3 जा 45, ये ऐसे कर सकते हो 4 3 जा 12, 12 इंटू 15, 12 इंटू 15 कर लो, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 और ये कैरी 3, उसके बाद में 15 1 जा 15, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 180, तो यहाँ पे 180 हो गया और डिवाइड बाय 2a, 2 3 जा 6 हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, ये आएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 180, 180 में से 16 माइनस कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारा, और यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा एक्चुअली, बिकॉज यहाँ पे 15 तुम्हारा माइनस का था, तो प्लस कर लो, ये प्लस करोगे आ जाएगा ये 6 और उसके बाद में 8 प्लस 1 9 और यहाँ पे हो जाएगा 1, तो 196 आ गया। सो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा तुम्हारा 14 का, सो ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस 14 पूरे के डिवाइड में 6, तो ये आ जाएगा, एक बार प्लस कर लो, 4 प्लस 14 18, 18 डिवाइड बाय 6, तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, एक वैल्यू आ गया 3 और दूसरा वैल्यू क्या आएगा माइनस करके, तो 4 माइनस 14 आ जाएगा माइनस का 10, माइनस का 10 डिवाइड बाय 6, ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस 5/3। ये दो वैल्यूज यहाँ पे निकल के आ गए हमारे x के, तो ये हमें निकालना था, एक वैल्यू आ गया 3 और एक वैल्यू आ गया हमारा माइनस 5/3। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अभी अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सो यहाँ पे है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और इसको हमें सॉल्व करना है। अब जब भी इस तरह का हमें एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, अब यहाँ पे कोई भी एक जैसा उस तरह का टर्म हमें नहीं दिख रहा है कि एक है उसका रेसिप्रोकल सामने वाला है। यहाँ पे ऐसा जब भी हमको देखने को मिलेगा कि ऊपर तुम्हारा माइनस हो रहा है दो अंडर रूट्स के बीच में और नीचे उन्हीं अंडर रूट्स के बीच में प्लस है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर प्लस हो रहा होता है, यहाँ माइनस हो रहा होता। तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, वी विल रैशनलाइज। तो चलो इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करते हैं, देखते हैं, तुम लोग भी कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। तो चलो सॉल्व करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे इसको रैशनलाइज करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, यानी कि माइनस वाले टर्म से, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो माइनस वाले टर्म से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, नीचे बन जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला, और ऊपर हो जाएगा इसी का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो चलो देखो क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब मल्टीप्लाई कर लिया है उसके बाद का स्टेप मैं लिख रहा हूँ, तो या चलो पहले मैं लिख देता हूँ एक बार, वरना तुम लोग कंफ्यूज हो गए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, बीच में यहाँ पे माइनस लगाएंगे बिकॉज कॉन्जुगेट हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ऊपर क्या होगा, ऊपर हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 1, यहाँ पे स्क्वायर होगा, बीच में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे नीचे क्या होगा, नीचे तो फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि ये स्क्वायर रूट हट जाएगा बिकॉज जब इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट गया, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस इस वाले का भी स्क्वायर रूट हट जाएगा बिकॉज इसका भी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। ऊपर क्या होगा, ऊपर माइनस का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ऊपर हम लगाएंगे होल स्क्वायर को एक्सपैंड करने का फॉर्मूला। क्या करोगे, इसका स्क्वायर करो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर उसके बाद में इसका स्क्वायर करोगे प्लस, तो इसका भी रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर उसके बाद बीच में क्योंकि माइनस साइन है तो माइनस 2a भी होता है, ये हो जाएगा 2, और a तुम्हारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट के अंदर, और b तुम्हारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट के अंदर, ये चीज है।
और आगे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1/3 था तो ये 1/3 चलेगा साथ साथ। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होगा ये। अब यहाँ पे देखो नीचे जो जो सॉल्व हो रहा है वो सॉल्व करते चलो। ऊपर क्या होगा, ऊपर ये 1 और ये 1 कट जाएगा। यहाँ पे इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस जब ये ओपन करोगे तो यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। जो जो चीजें यहाँ पे भी कट रही है वो भी मैं काट दूंगा। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ पे क्या कट जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलो देखते हैं आगे क्या होगा। आगे है, आगे जो जो बच रहा है 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस यहां पे आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3 इधर रहेगा, और यहां पे तुम्हारा हो जाएगा डिवाइड बाय 2। तो यहां पे तुम ऊपर 2 कॉमन लेके नीचे के 2 से इसको कैंसिल कर सकते हो। तो दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा ऊपर और नीचे के 2 से कट जाएगा। इतना हम करेंगे। अब यहाँ पे जो जो बच रहा है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे एक बार लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। नीचे यहाँ पे 2 आ रहा था, 2 अच्छा कैंसिल हो गया था, इधर 1/3 आ रहा था, इज इक्वल टू 1/3। तो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये फ्रैक्शन हटा देते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो जो रूट वाला टर्म है इसको एक तरफ ले आएंगे और ये जो नंबर वाला टर्म है इसको इधर ही ले आएंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 1/3, और यहाँ पे ये वाला जो टर्म है इसको हम ले जाएंगे इक्वल टू के अपोजिट साइड, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे ऐसा हमने इसलिए किया बिकॉज अब अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये भी अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, और यही हमें हटाना है बिकॉज अंडर रूट जब तक रहेगा तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, अंडर रूट को हटा दो। तो ये हो जाएगा देखो क्या, यहाँ पे इस तरफ होल स्क्वायर लग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर साइड क्या बनेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, इनके ऊपर का अंडर रूट हट गया। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4 हो जाएगी और माइनस 1, और इधर साइड होल स्क्वायर से एक्सपैंड करो, इधर हो जाएगा एक्स की पावर 4, बीच में हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1/9 3 का स्क्वायर हो गया, और माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा माइनस 2/3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज एक्स स्क्वायर ऑलरेडी अंदर ए के फॉर्म में यहाँ पे है, ये आ गया। अब यहाँ पे जो जो चीज कैंसिल होती दिख रही है उनको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल ये कैंसिल। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2/3 एक्स स्क्वायर जो माइनस का है इसको इधर ले आओ और 1 को इस साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/9 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3 एक्स स्क्वायर, नंबर एक तरफ वेरिएबल एक तरफ। अब यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 9 एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 1 + 9 ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 2/3 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो जो कटे काट दो, ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर बचेगा 5 इधर बचेगा 3, ये आ गया 5 ये आ गया 3, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3 है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लो बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5/3। दिस इज द आंसर, यानी कि एक प्लस का वैल्यू अंडर रूट 5/3 और एक माइनस का अंडर रूट 5/3। सो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, उतना लंबा नहीं था बट फिर भी आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होते इनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, राइट। सो फिलहाल के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में जो हम देखने वाले हैं वहां पे हम देखेंगे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड मैं कहूंगा इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला जो पार्ट है वहां पे जो अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस होते हैं उसी में से मोस्ट चांस है कि तुम्हें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ज्यादा अपने फाइनल बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, मतलब जो 11th क्लास का फाइनल तुम्हारा एग्जाम होगा उसमें। सो आई होप इस वीडियो में हम लोगों ने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं वो सारी तुम्हें अच्छे समझ में आई होंगी। सो तुम्हें वीडियो कैसा लगा तुम नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना मुझे, और नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में तुम लोग और क्या देखना चाहते हो, नेचर ऑफ रूट्स भी मैं बताऊं कि नहीं ये भी तुम नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, बिकॉज हो सकता है नेचर ऑफ रूट्स वाला पार्ट मैं स्किप कर दूं, पहले यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस देखेंगे अगले वाले पार्ट में,
अगर तुम लोग नेचर ऑफ रूट्स चाहते हो तो वो भी तुम नीचे कमेंट्स में लिख के बता देना, हो सकता है मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूं फिर, ठीक है। तो अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आगे जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हें जरूर से मिल जाए और वो वीडियो मिस ना हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।